नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट की प्रेपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। हम जानते हैं कि भारत काफ़ी लंबा समय जो अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत से नेशनल मूवमेंट जो चले। सो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो आज हम करेंगे। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाती है। सो आज के टॉपिक की बात करते हैं नेशनल मूवमेंट। सो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एक अंग्रेज जो सिविल सर्विस में रिटायर हुआ था, A.O. ह्यूम, उसने की थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 29 से 30 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जो पहला अधिवेशन हुआ था 29 से 30 दिसंबर को, वो हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो सबसे जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें अलग अलग प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले सेशन में, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का, नेशनल इंडियन कांग्रेस का हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 1885 से 1905 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन को कौन सा युग कहा जाता है? तो इसको जो है उदारवादी युग, मॉडरेट नेशनलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये हुआ था 16 अगस्त 1905 ईस्वी को, और ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी जो घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने वो की थी 24 जुलाई 1905 को, लेकिन ये जो लागू हुआ था विभाजन वो हुआ था 16 अगस्त 1905 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, बंगाल विभाजन के समय कौन कौन से इलाके शामिल थे? जब बंगाल की बांट की गई थी तो इसमें जो विभाजन जब इसका हुआ तो इसमें जो इलाके शामिल थे वो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो एम था मुख्य वो था हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालनी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बंगाल विभाजन के अवसर पर आमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा? तो ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, बंगाल विभाजन के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये किया गया था स्वदेशी एवं बहिष्कार। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका उपयोग करो, और जो बाहर की बनी हुई वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करो, उसका बाइकॉट करो। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये जो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन चला इसका नेतृत्व किया था, और ये सबसे पहले बंगाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इस आंदोलन में किन वस्तुओं का बहिष्कार किया गया? तो जो बहिष्कार, ये स्वदेशी और बहिष्कार जो मूवमेंट चला था उसमें जो है इंग्लैंड में बने हुए कपड़े और चीनी का जो बहिष्कार है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, उग्रवादियों या गर्मदलियों एक्सट्रीमिस्ट का समय कौन सा था? तो ये था 1905 से लेके जो 1919 तक का समय है उसे उग्रवादियों या गर्मदलियों का समय, एक्सट्रीमिस्ट का जो टाइम पीरियड है ये कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किन नेताओं ने उग्रवादी आंदोलन शुरू किया? तो ये शुरू किया था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी ने। और इतिहास में इन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल, पाल और लाल से क्या भाव है? तो लाल का जो अर्थ है वो है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ है वो है बाल गंगाधर तिलक और पाल से अर्थ है विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त कर कर रहूँगा? तो ये जो शब्द कहे थे वो कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, किसने कहा था हम अंग्रेज़ों से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, हम भारत में अपनी सरकार चाहते हैं? तो ये जो शब्द कहे थे वो कहे थे विपिन चंद्र पाल जी ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1906 को और इसकी जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। और ये जो स्थापना हुई थी वो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। और इसका जो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी मुश्ताक हुसैन जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, मुस्लिम लीग की मुख्य मांग क्या थी? तो मुस्लिम लीग की जो प्रमुख मांग थी वो थी मुस्लिमों को के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 हिस्सों में बट गई थी। तो वो ये बटी थी 1907 में, जो सूरत में जो समागम हुआ था उसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, विभाजन के बाद कांग्रेस कौन से 2 मुख्य गुटों में बांटी गई? तो ये बांटी गई थी 2 प्रमुख गुटों में, नरम दल और गर्म दल, जिसे हम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, नरम दल और गर्म दल में समझौता कब हुआ? तो इनमें जो समझौता हुआ था बाद में 1916 में ये दोनों दल फिर इकट्ठे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, गर्म दल के मुख्य केंद्र कौन से थे? तो ये थे महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब जो हैं गर्म दलियों के प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो लाला हरदयाल जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, गदर पार्टी ने कौन सा अखबार निकाला और उसके संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर है गदर जो अखबार है वो गदर पार्टी ने निकाला था और इसके जो संपादक थे वो थे लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सा अखबार निकाला? तो उन्होंने केसरी और मराठा नाम के जो 2 है अखबार निकाले थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, होम रूल आंदोलन की स्थापना कब और किसने की? होम रूल जो आंदोलन चला, मूवमेंट चली, उसके 2 प्रमुख लीडर थे, मिसिज एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते थे और बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले जो है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने जो अडयार में इसकी स्थापना की थी और 28 अप्रैल 1916 में गंगाधर तिलक ने बेलगाम पूना में इसकी जो होम रूल आंदोलन की जो स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, होम रूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था होम रूल का वो था भारत के लिए स्वराज की मांग। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, 1909 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1909 में जो एक्ट पास हुआ था उसको मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो बंगाल की जो बांट थी, बंगाल को दो हिस्सों 3 में बांटा गया था, उसकी जो विभाजन को रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर हमारा है 34, 1911 का दिल्ली दरबार किसके स्वागत में किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में 1911 में दिल्ली में जो एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट दरबार जो लगा था वो इनके स्वागत में लगा था। और 1911 की ही एक और महत्वपूर्ण घटना है, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया? तो कलकत्ता से जो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया वो भी 1911 में बनाया गया था। तो ये थे 1885 से लेके 1919 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं भारतीय आंदोलन से जुड़े हुए, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए वो। और इससे आगे 1919 से लेके 1947 तक की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द